नमस्कार, मैं हूँ राज और हिंदी पढ़ना सीखने का पहले दिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं हिंदी वर्णमाला, जिसको अक्षर ज्ञान भी कहते हैं। और आज मैं इस वीडियो में आपको बहुत ही अच्छे तरीके से बताने वाला हूँ, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, स्किप नहीं करना है वरना आपको समझ में नहीं आएगी। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपको इस चैनल में और भी वीडियो अपलोड करूँगा। आपको कैसे 12 खंडी, आपको कैसे मात्रा पढ़ना है, आपको कैसे पढ़ना, किताब पढ़ना सीखना है, सभी चीज़ें बताने वाला हूँ, तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। और चलिए शुरू करते हैं। देखो, यहाँ अ, ये आ, ये ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, अं, अह, क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, अण। आगे देखते हैं इसके नीचे। देखिए, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व। इसे अ पढ़ते हैं, इसे आ। मूर्धन्य ष, आप याद रखने के लिए इसे छोटे अक्ष, छोटे अ, बड़े अ, छोटा ई, बड़े ई, छोटा उ, बड़ा ऊ, नीले रंग इस तरह से बॉक्स पढ़ते हैं। त्र है यहाँ, लेकिन ये त्र अ होता है, फिर और आ ज्ञ आ होता है, इसे ज्ञ पढ़ते हैं। छोटा ई, यह छोटा ई होता है, स्र, और बड़ा ई अड, बड़ा ई अढ़, और उ उसी तरह उ। और चलिए भी दो प्रकार का होता है, एक छोटा उ और एक बड़ा उ पढ़ते हैं। और यहाँ पर देखो, तो फिर से इस चीज को देखिए, इसे आप इस तरह से भी पढ़ सकते हैं, इसे याद रखने के लिए इस तरह, इसी तरह भी पढ़ सकते हैं। छोटे अ, बड़े अ, छोटा ई, बड़े ई, छोटा ई, बड़ा ई। इसे फिर से देखिए, छोटे अ, बड़े अ, छोटा ई, बड़ा ऊ। इसे छोटा ई इसलिए बोलते हैं, इसे ई पढ़ते हैं, ई। फिर से देखिए, और बड़ा ई को, इसको पढ़ते समय अधिक समय लगाते हैं, ई पढ़ते हैं। छोटा ई को क्या पढ़ते हैं, ई, कम समय में पढ़ते हैं, ई। और बड़ा ई को ज़्यादा समय, ई। उसी प्रकार छोटा ऊ को उ, बड़ा ऊ को उ। फिर री, ए, ऐ, ओ, औ, अं। अंग को देखो, इसे 3 तरह से पढ़ा जाता है। इसे अंग भी पढ़ते हैं, इसे अन भी पढ़ते हैं, और इसे अम भी पढ़ते हैं। ठीक है, फिर से सुनो, अंग पढ़ते हैं, अम पढ़ते हैं, और अन, अंग, अम, 3 तरह से। इसके बाद अह, और आगे नीचे लाइन में क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, अण। आगे बढ़ते हैं, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, तलावी श। यहाँ पे देखो, तलावी श, इसे क्या पढ़ते हैं, श पढ़ते हैं। इसे तलावी श आप कर सकते हैं चित्र के साथ में, आप पढ़ते समय याद रखने के लिए। ये तलावी श, मूर्धन्य श, धन्य श, ह, अक्ष, त्र, ये त्र नीले वाले में यहाँ, ये त्र। फिर ज्ञ, और नीचे स्र, अड, अढ़। फिर से देखते हैं इसी को,
त थ द ध न प फ ब भ म य र ल व। तालव्य श, मूर्धन्य श, स यानी धन्य स पढ़ते हैं इसे। ये यहाँ पे देखो, ये तालव्य श पढ़ते हैं इसको, स नहीं पढ़ना है, श। इसके लिए अलग सा साउंड निकालना है आपको, श। और इसे भी श, ये षटकोण वाला श है। और ये शलगम, चित्र में आपको अच्छे से पता चलेगा। और ये सपेरा, इसे स पढ़ते हैं। ये दोनों में अलग टाइप से आवाज़ आएगी, और जब इसको पढ़ोगे इसका अलग टाइप से। ये दोनों का एक टाइप से और इसका अलग टाइप से। जैसे इसे पढ़ना है श, और इसे स पढ़ना है। आगे ह, अक्ष पढ़ना है इसे। और त्र, ज्ञ, स्र, अढ, अढ। चलो आपको लेकर चलता हूँ अब मैं जहाँ चित्र दिया गया है, ताकि आपको और आसान होगा इसे पढ़ने में, समझने में। यहाँ पर देखो, यहाँ पे चित्र इसलिए दिया गया है ताकि आपको पढ़ने में आसान हो, समझने में आसान हो। जो भी चित्र दिया गया है उस चित्र का पहला अक्षर जो है इस वर्णमाला का अक्षर है। जैसे पहले डिब्बे में देखो, शुरू में अनार का चित्र दिया गया है, और दूसरे में आम का चित्र दिया गया है, और तीसरे में इमली का। उसी प्रकार सभी जितने भी यहाँ चित्र दिया गया है उन सभी को आपको जानना है कि ये कौन सा चित्र है, आपको पहचानना है। और वो अक्षर जो है वही होगा। जैसे यहाँ पर अनार है, तो अनार का पहला अक्षर जो है अ, 3 अक्षर से मिलकर बना है ना अनार, अ ना र, अनार। तो इसका पहला अक्षर जो है अ है, तो इसे क्या पढ़ते हैं, अ, इसे अ पढ़ते हैं। और दूसरे में क्या चित्र दिया गया है, आम का चित्र दिया गया है। आम 2 अक्षर का है, आ म, और उसका पहला अक्षर क्या है, आ, तो यहाँ पर आ दिया गया है। जैसे ये आ और म, आम, दोनों अक्षर को मिलाएंगे तो आम पढ़ा जाएगा। और इसका पहला अक्षर जो है ये है, और ये यहाँ पर यहाँ दिया गया है, तो इसे आ पढ़ते हैं। और आगे ये जो है इमली का चित्र है, इसे ई पढ़ते हैं। ई, छोटा ई है और बड़ा ई। यहाँ ईख देख रहे हैं, ईख है, गन्ना जिसको बोलते हैं। इसको ईख नाम से आपको याद रखना है, ताकि आपको इसे समझने में आसानी होगा। ईख, ई। और आगे उल्लू है, ऊ, बड़ा ऊ है। आगे ऊन मतलब जिससे कपड़े वगैरह बनता है। और यहाँ ऋषि, री। आप इसे इस प्रकार भी पढ़ेंगे, अ से अनार, आ से आम, ई से इमली, ई से इख, ऊ से उल्लू, ऊ से ऊन, री से ऋषि। नीचे उसी प्रकार ए से एड़ी, ए से ऐनक। यहाँ ऐनक, चश्मा दिखाई दे रहा है आपको, इसे ऐनक पढ़ना है, ऐनक, इसे ऐनक। आपको ऐनक नाम से इस चश्मे को याद रखना है। ऐ, इसका पहला अक्षर जो है ऐ है, इसे ऐ पढ़ेंगे। ऐ, जो लिखा हुआ अक्षर है उसे ऐ पढ़ेंगे। और आगे यहाँ ओखली दिया गया है। आजकल आपको ओखली देखने को नहीं मिलेगा, पहले ज़माने में इसे धान कूटा जाता था। आजकल लोग ओखली से धान नहीं कूटते हैं, मिल चक्की से लोग धान कुटाते हैं। तो इसे ओ पढ़ेंगे, ओ से ओखली। और आगे औ से औरत, अंग से अंगूर, अह से कुछ नहीं। और आगे देखिए, नीचे
क से कबूतर, ख से खरगोश, ग से गमला, घ से घड़ी, अंग से कुछ नहीं, अंग। फिर नीचे देखिए, च से चरखा, छ से छतरी, ज से जग, झ से झंडा, झंडा, झ से झंडा, और य से कुछ नहीं। ट से टमाटर, ठ से ठठेरा, ये व्यक्ति जो है ये ठठेरा है, ये बर्तन बनाता है। और आगे है ड से डमरू, ये ड लिखा हुआ है जो अक्षर है ये। और ढ से ढक्कन, आगे यहाँ ये ढक्कन है, ढ से ढक्कन, अड़ से कुछ नहीं, अड़, अड़ इसे पढ़ना है, अड़। और फिर यहाँ त से तरबूज, थ से थर्मस, द से दवात, ध से धनुष, न से नल, प है। यहाँ पतंग देख रहे हैं तो पतंग देख रहे हैं, उसका पहला अक्षर जो है प है। इस तरह से आप इसे याद रखने में आपको और आसानी होगी। और आगे यहाँ फ, फ से फल है ये, ब से बकरी, भ, आगे भ है यहाँ, भ से भालू। दरअसल भ से भालू नहीं होता है, भा से भालू होता है, लेकिन इसे याद रखना है आपको। इसे भा नहीं पढ़ना है, इसे भ पढ़ना है। ये जो अक्षर है इसे भ पढ़ना है आपको। और आगे म से मछली, य से यज्ञ, ये पंडित है, यज्ञ कर रहा है। और आगे ये र से रथ, ये पहले ज़माने का रथ है। और लट्टू, लट्टू आपने खेला होगा, ल, इसे ल पढ़ते हैं, ल। और व से वक, ये एक पक्षी है, वक, इसे व पढ़ेंगे। और आगे श, श से शलगम, शलगम, ये श है, श। ये बिंदी जो दिख रहा है वो इसका नहीं है, ये स इस प्रकार है, इस प्रकार, ठीक है, श। और षटकोण, श, ये भी श है, षटकोण। और ये स, ये स है, श नहीं, स, इसे स पढ़ेंगे, स, सपेरा वाला स है, ये सपेरा है, स से सपेरा। और ह से हाथी, इसे ह पढ़ना है। और अक्ष, इसे क्षत्रिय, क्षत्रिय बोलते हैं, क्षत्रिय, क्षत्रिय, इसे अक्ष पढ़ेंगे। और आगे ये त्र से त्रिशूल, त्रिशूल, ठीक है। और यहाँ ये ज्ञानी है, कुछ लिख रहा है, इसे ज्ञ पढ़ते हैं, ज्ञ, इसे पढ़ेंगे ज्ञ। और आगे इस तरह से आपको सभी को इसे बार बार पढ़ना है। और इसे एक कॉपी पेन लेकर के इसे लिखना भी है आपको, इसे बोल बोल कर लिखना है, इसे ध्यान से देखना है और अपने मन में बना लेना है कि अ कैसे लिखा जाता है, आ कैसे लिखा जाता है, ई कैसे लिखा जाता है, ई कैसे लिखा जाता है, ऊ कैसे लिखा जाता है। इस सभी को आपको बार बार लिखना है और बार बार बोलना है, जब तक इसे आपको याद करना है, जब तक कि आपको पूरी तरह से याद ना हो जाए, ताकि आपको एक एक ठो अक्षर का ज्ञान ना हो जाए। अगर मैं यहाँ पर कोई चीज़ लिखता हूँ, जैसे एक अक्षर, ये क्या है, तो आपको इसका जानना चाहिए कि अक्षर क्या पढ़ा जाता है इसे। ये देखो यहाँ पर है ये जग, जग देख रहे हैं, इसे ज पढ़ते हैं, ज, इस तरह से। तो आपको लिखने का प्रयास करना है। पहले जब आप लिखेंगे तो आप हो सकता है टेढ़ा मेढ़ा लिखें, लेकिन लिखते लिखते आपका राइटिंग सुधर जाएगा। इस तरह से आपको सभी को याद करना है पूरा। और ये याद एक दिन में नहीं होगा, इसे रोज़ जब भी आपको टाइम मिलता है आपको पढ़ना है। सुबह टाइम मिलता है सुबह पढ़ना है, शाम को पढ़ना है। और आप इसे कॉपी में नोट करके पढ़िए। और इसी तरह से आपको बारी बारी से सभी को पढ़ के सभी को कॉपी में लिखना है, नोट करना है और लिखना है। और फिर
आगे यहाँ देखिए, यहाँ पर भी आप यहाँ से भी आप देख कर लिख सकते हैं और एक एक ठो अक्षर को आपको पहचानना है। जैसे मैंने कहा, यहाँ पर देखो, जैसे त है, ये त आपको पहचान में आना चाहिए। जैसे ये ध है, सभी एक एक ठो अक्षर आपको पहचान में आना चाहिए। ये ध है और बिना देखे ध कैसे लिखा जाता है, ध। और म कहाँ है, यहाँ पर म है, म कैसे होता है, म। आपको सभी को लिखना है कॉपी पेन में। आपको मैं आगे ये भी सिखाऊंगा कि 12 खड़ी कैसे पढ़ना है, मंत्र ज्ञान कैसे पढ़ना है, आपको कैसे शब्दों को जोड़कर वाक्य बनाना है, कैसे पुस्तक पढ़ना है। सभी चीज़ें आपको बारीकी से सिखाने वाला हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में।